हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सब लोग के? कैसे भी आप लोग? तो स्वागत है आपका एक और बार आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी शौर्य पर। चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको याद होगा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अराउंड 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, 150 क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आगे हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की भैया कि आज क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने प्लस अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप प्लस को प्लीज ज्वाइन कर लें। प्लस को ज्वाइन करने के लिए कोड है शैलू10। इसी कोड को डालकर आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोड डालने के बाद भी प्लस का कोड डाल दीजिए। इसके साथ ही साथ आप कुछ बातें और कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री मॉक भी कुछ चल रहे हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जिनको आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी की हेल्प के खुद देख सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास है। आपको पता है कितने कितने बजे चलती है? सुबह 7 बजे चलती है, 7 AM पर, और साथ ही साथ चलती है 7 PM पर। 7 AM पर जो चलती है दैट इज 11th क्लास का मॉक चल रहा है। ये 11th क्लास का मॉक चलता है। और शाम को जो चलता है वो चलता है बेटा 12th क्लास का मॉक। ये चलता है 12th क्लास का मॉक। 12th क्लास का मॉक चलता है। इसी के साथ साथ संडे को फुल मॉक भी होता है, तो संडे को फुल मॉक भी रखते हैं हम लोग। संडे को फुल मॉक होता है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा बात लेकर चले तो संडे के फुल मॉक के अलावा हम यूट्यूब पर भी क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पर भी जो क्लासेस का शेड्यूल है वो है सुबह 10 बजे का। सुबह 10 बजे आपका टॉपिक चलता है। जो चल रहा है टॉपिक अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक अभी तक चल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो शाम को चलता है, शाम को 6 बजे इसी चीज की प्रैक्टिस भी होती है। तो शाम को 6 बजे इसी चीज की प्रैक्टिस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रैक्टिस चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं इतने बैचेस आपको फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपने प्लस ज्वाइन कर रखा है तो प्लस पर दोपहर 1:30 बजे से 1:30 PM से मेरे बच्चों ये दे रखा है बेटे, आपका बैच चलता है 1:30 PM से। और 1:30 PM से जो चलता है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और साथ ही साथ नेवी का बैच चलता है। तो अगर आप इनमें से किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बैच देख सकते हैं। इसी के साथ साथ 2:45 से जो बैच चल रहा है वो बैच चल रहा है भाई आपका NDA का बैच रनिंग में है। अगर आपको थ्योरी पढ़ने की इच्छा है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं प्लस क्लास से। यहाँ से भी आप थ्योरी को कवर अप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ा दी है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। प्रिपरेशन छोड़िएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। चलिए आज का मॉक हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर एक में थोड़ा थोड़ा समय लीजिएगा और 15-15 सेकंड का समय लेकर आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। स्टार्ट कर दें भाई, स्टार्ट कर दें। चलो भाई स्टूडेंट आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। चलिए पहला क्वेश्चन। सो आंसर की बात लेकर चले हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलें तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है जी। सॉल्व करें भाई। ठीक है जी, आंसर टिक कर दें। इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है किसी भी प्राइमरी सेल का जिसका करंट कितना इतना डेवलप हो रहा है। द रेट इन विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम। जरा क्वेश्चन करिएगा एक बार, 2 मिनट का समय ले लीजिए। बच्चों को जुड़ जाने दीजिए तब तक। चलो भी ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमें से पूछी गई है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें
तो आपसे पूछा गया कि भैया एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी, केमिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी, केमिकल एनर्जी पूछी गई है कि भैया ऊर्जा एनर्जी कितनी वेस्ट होगी, अब सॉरी माफ कीजिएगा, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एच का फॉर्मूला हमें पता है, हमें टिक कर सकते हो, एक बार ट्राई करने की देखते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर निकल के आना चाहिए। आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है ना। अब हमें क्या बताना है बेटा, एनर्जी, हमें पावर निकालना है, मतलब रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बताना है कि कितना होगी रेट, तो रेट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजम्पशन का रेट निकालने के लिए एच बाई टी कर देते हैं, दैट विल इक्वल्स टू आई स्क्वायर एंड आर हो जाएगा। और बेटे सारे टर्म्स आपको दे रखे हैं, देखिए रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आपको पता है, एक रेसिस्टेंस तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे रखा है, एक रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर कितना दे रखा है बाहर का प्रतिरोध, एक्सटर्नल दे रखा है 21 ओम का, और इसके साथ साथ इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है भाई 4 ओम का। तो ये दोनों बातें तो आपको दी ही गई हैं, रेसिस्टेंस तो आपको दिया ही गया है। अगर ये दोनों बातें दी गई हैं बेटा तो इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, करंट दिया गया है 0.2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू में हो जाएगा 0.2 इंटू में हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 22 है ना बेटे, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा 25 है ना, 21 प्लस 4 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 निकल कर आ जाएगी, और इसकी वैल्यू यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड होगी। यानी आंसर की बात लेकर चले तो 1 जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर होगा डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1 जूल पर सेकेंड। आगे चलें बेटा, ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। द हीटिंग coil is labeled 100 watt and इतना, the coil is cut into half and the two pieces are joined in parallel, the same source तो सेम है, मतलब V तो सेम है। द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड, तो मुझसे पूछा गया एनर्जी किसमें ज्यादा लिबरेट होगी, मतलब एनर्जी किसके अंदर ज्यादा व्यय होगी, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं एनर्जी की बात लेकर चलूं, अगर मैं एनर्जी की बात लेकर चलूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता कितना है, एनर्जी पूछा ना, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, मतलब टाइम पावर पूछी गई है। तो भाई पावर के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो मेरे ख्याल से आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, कर दो बेटा जल्दी से। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के फॉर्मूले की बात लेकर चले तो पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बेटा आर इंटू टी। आपको यह पता चल रहा है कि P क्या हो रहा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, सेम सोर्स से जुड़ा गया है, मतलब पोटेंशियल सेम रखा गया है। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि R कितना हो गया बेटे, R को आपने क्या किया बेटे, पैरेलल में जोड़ा है ना, इसे क्वेश्चन बोल रखा है कॉइल इज कट इनटू हाफ एंड टू पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल। तो बेटा अगर आप इनको हाफ कर दोगे, ठीक है, एक कॉइल था जिसको हाफ कर दोगे और उन दोनों को आप पैरेलल में जोड़ दोगे, तो पैरेलल में जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस पैरेलल मतलब आधा हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे बेटा, आर का कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। एक बात सोचो, अगर एक कॉइल है जिसका, सॉरी माफ कीजिएगा, एक तार है जिसका रेसिस्टेंस R है, तो आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/2 और R/2। अब आपने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, समांतर क्रम में कनेक्ट कर दोगे, तो इनका इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा R/2 और R/2 का R/4 निकलेगा, यानी आंसर कितना निकलेगा, R/4। आपको ये पता चल रहा है, बस आपको अब तो पुट कर देना है बेटे। अगर R/4 होता है तो P कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा, 4PP हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर 4P जाएगा, अब मुझे ये बताना है कि भाई साहब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 4P हो जाएगा, 4P के बराबर हो जाएगा। परंतु पहली पावर कितनी दे रखी है, 100 वॉट की, इसका मतलब कितना हुआ बेटे, 4 इंटू में 100, यानी आंसर कितना होगा बेटे, 400 वाट, यानी इतनी पावर डेवलप होगी, अब की बार इतनी शक्ति पैदा होगी, 400 वाट की शक्ति पैदा होगी। यानी ऑप्शन, माफ कीजिएगा, क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है लिबरेटेड पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी निकालनी है पर सेकेंड, टाइम भी 1 है ना, टाइम भी 1 है, पावर नहीं, हमें H निकालना चाहिए था, माफ कीजिएगा गलती हुई है। चलो एनर्जी लिबरेटेड वैसे तो पर सेकंड निकालनी है, तो बेटे वैसे तो पावर ही पूछ रहा है, पर क्योंकि उस क्वेश्चन में एच की बात कर दी है तो कोई बात नहीं, हम एच कर देते हैं, पर सेकंड ही निकालना है ना, ठीक है जी, 1 सेकंड पुट कर देते हैं टाइम को, और हीट निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो हीट निकाल देते हैं, कितनी निकलेगी, तो हीट विल कम्स आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये निकल कर आएगी हीट आपकी इतनी जूल निकल कर आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, चलो क्वेश्चन की बात लेकर चले, एक्चुअली में यूनिट भी
कोई दिक्कत नहीं है यूनिट। तो ये निकल कर आइए 400 वाट, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 400 जूल पर सेकंड, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो दैट इज इतना। तो यूनिट की बात लेकर चले, एक्चुअली में इन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि पर सेकंड बताओ, तो पर सेकंड के हिसाब से बताओ, तो उन्होंने इसी यूनिट को मेंशन कर दिया। आंसर निकल कर आएगा 400 वॉट, दिस विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लाइट बल्ब दे रखे 40, 60 और 100 वाट के, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। मुझसे पूछा गया इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा चमकदार होगा, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा होगा। चलो देखते हैं सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा होगा। आपने इनको जोड़ा है भाई, ये घरों के अंदर कनेक्शन जोड़ दिया है, तो आपको साफ साफ बातें पता चल रही हैं कि इसमें सीरीज में जोड़ा है, माफ कीजिएगा सीरीज में। तो अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप सीरीज के अंदर जानते भी हैं कि किसी चीज को अगर सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसकी पावर सबसे कम होगी, पावर जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रोशनी देगा। ये कल भी बताया था आपको, सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रोशनी देगा, वो सबसे ज्यादा रोशनी देगा, ज्यादा रोशनी देगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रोशनी देगा। और सबसे ज्यादा रोशनी देगा इसका मतलब यह हुआ कि पावर सबसे कम किसकी है। अगर मैं बात लेकर चलूं 40 वॉट की सबसे कम पावर है, मेरी बात समझ रहे बेटे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो 40 वोल्ट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 40 वोल्ट पावर सबसे कम किसकी है, 40 वॉट की, और 40 वॉट की पावर सबसे कम है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा बेटे, सबसे ज्यादा होगा 40 वॉट का, और सबसे ज्यादा रोशनी भी यही देगा, सबसे ज्यादा रोशनी भी यही देगा, सबसे ज्यादा रोशनी भी भैया यही देगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सबसे ज्यादा रोशनी यही देगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा, तो यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वैसे भी आप जानते हैं इस बात को, ठीक है, माफ कीजिएगा, ब्राइटेस्ट 40 वॉट ना, माफ कीजिएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर निकलेगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ रही है कि 3 बल्बों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो जिसकी पावर सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा रोशनी देता है, सबसे ज्यादा रोशनी देता है। आगे चलें भाई, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर इन 30 सेकेंड्स विल बी। तो आपको पूछा गया भी एनर्जी कितना कंज्यूम होगी, ऊर्जा कितनी कंज्यूम होगी। देखो बेटा, अगर एनर्जी कंजम्पशन बताना है कि एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा 1 kWh हीटर के अंदर 30 सेकंड के अंदर, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। सब कुछ दे रखा है बेटा, पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, हीट निकालनी है। तो आपको पता है एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है पी इंटू टाइम। सब कुछ तो दे रखा है बेटे। पावर कितनी दे रखी है बेटा 1 kW, तो ये देखिए 1 kW, इसके साथ टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया गया है भाई साहब आपको 30 सेकंड्स। इसको पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 30 किलोवाट, इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 30 किलोवाट इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 30 किलोवाट पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू निकल कर 30 किलोवाट सेकंड निकल कर आ जाएगी। दिस विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसकी एनर्जी को कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये आपका टर्म निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन की बात लेकर चले तो आपको तो ये जूल में बताना है, इसको तो आपको क्या बताना है बेटे, जूल में बताना है। तो आप इसको जूल में भी बता सकते हैं। आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू में 10 टू द पावर 4 वॉट पर सेकंड क्या होगा, वही होगा बेटे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, जूल के बराबर। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलें तो डी ऑप्शन हमें साफ साफ पता लग रहा है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, आंसर बताओ मुझे कितना होगा। 15 सेकंड का 20 सेकंड का समय ले लो, आंसर बताओ मुझे कितना होगा। हो गया, हो गया भाई। हो गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप समझना, मुझसे बोल रखा है 2 बल्ब है, एक 500 वाट का है, 200 वाट का है, और 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा गया है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 500 वाट इन 2 केसेस। पहले इनको पैरेलल में ज्वाइन किया, जब इनको हमने सीरीज में ज्वाइन किया तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, कितना कितना निकल कर आएगी ना, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो एच का रेशियो बताना है कितना होगा। चलो जरा निकालते हैं कि एच का रेशियो कितना होगा।
पहली बात तो हमें रेसिस्टेंस नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पहले प्रतिरोध निकालते हैं। पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। लेट अस सपोज R1 निकालना है, तो R1 विल कम्स आउट टू बी 500 इंटू में 500 है ना, R बराबर होता है V²/P, तो V²/P तो 220 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा गलती होगी, R बराबर V²/P। अगर मैं इसको R1 बराबर V²/P लिखता हूं तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 220 दे रखा है ना, तो 220 इंटू में 220 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, अपॉन में बात लेकर चले तो अपॉन में P हो जाएगा 500, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 484/5, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 484/5। ठीक है, तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू निकली 484/5। अब हमें यह पता है कि अगर मैं R2 की बात लेकर चलूं, R2 कितना होगा, तो R2 में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे V²/P, इसमें भी होगा 220 इंटू में 220 और अपॉन में शायद पावर अलग दे रखी है, पावर की बात लेकर चलें तो पावर इज 200 वॉट, तो 200 वॉट लगी हुई है। ठीक है ना, 200 वॉट पावर लगी हुई है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से करेंगे तो ये निकल कर जाएगा 242 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों पावर, दोनों रेसिस्टेंस निकल कर आ गए। अब तो बेटा बहुत आसान है फॉर्मूला निकालना। पहले इनको क्या आपने किस में कनेक्ट किया है बेटा, पैरेलल में, फिर किस में कनेक्ट किया है मेरे बेटे, सीरीज में, तो दोनों के रेशियो निकाल दीजिए, बहुत आसान है। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आप इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे, अगर आप इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आपको तो वैसे तो फॉर्मूला पता ही है, अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ोगी तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, विभव क्या होता है बेटे, समान होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर मेरे बेटे V सेम है, वोल्टेज सेम है, अगर वोल्टेज समान है मेरे बेटे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि पावर का जो, सॉरी हीट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या ऐसे लिख देता हूं H इक्वल्स टू V²/R, V कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसको आप लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल्स टू R2/R1 लिख सकते हैं। और अगर आप R2/R1 लिखते हैं मेरे बेटे तो ये जगह 242 अपॉन में हो जाएगा 484 इंटू में 5 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इधर से ये काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और आंसर निकल कर आएगा 5/2, यानी पैरेलल में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका आंसर 5/2 निकल कर आता है, यानी 5/2 होगा पहले के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन के लिए इनकी वैल्यू इतनी निकल कर आएगी। ठीक है ना, 5/2। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं सीरीज में, सेकेंडली इन सीरीज। ओके, काम करते हैं सीरीज में जोड़ते हैं इन दोनों को, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इन दोनों को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको पता है सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट सेम होगा, सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या होगा, करंट सेम होगा। H इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, I²R, करंट तो सेम है, करंट सेम है तो H का रिलेशन R के साथ क्या बनेगा बेटे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर आप इस रिलेशन को लगाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल्स टू R1/R2, और R1/R2 सॉल्व करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 484/5 अपॉन में हो जाएगा 242, इससे ये काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 2/5, यानी ऑप्शन देखेंगे तो पहले 5/2 एंड देन 2/5, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, आंसर विल कम्स आउट टू बी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, पहले आपने रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकाल लिए, फिर आपने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, फिर आपने सीरीज में निकाल दिया और दोनों का रेशियो निकाल दिया, दोनों के अनुपात कितने होंगे ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट चीज पे चले, अगले पे चले भाई, चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 60 वॉट का बल्ब है जिसमें करंट हो रहा है 0.5 एम्पियर का, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू 1 एम्पियर इज, मुझसे पूछा है 1 घंटे में कितना आवेश जाएगा। सोचो अगर आपको चार्ज निकालना है, अगर आपको चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, है ना, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। करंट कितना दे रखा है बेटे, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, और इसके साथ टाइम कितना दे रखा है बेटा, 1 घंटा, 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इंटू 60 हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 3600, तो 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 1800, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 1800 कूलम। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आएगा 1800 कूलम, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
An electric heater of resistance 6 ohm is run for 10 minutes of 120 volt line. The energy liberated in this period will be. तो मुझसे पूछा एनर्जी लिबरेटेड कितना होगा, मिटा दूं इस चीज को। चलो भाई, ऊर्जा बतानी है आपको, है ना। किसी वोल्टेज से घर में कनेक्ट कर दिया, आपसे पूछा गया भाई एनर्जी कितना होगा, तो बेटा आपको सिंपल सी बात पता है कि एच का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, वी स्क्वायर बेटा आर इंटू टी। घरों के अंदर तो वी हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो वोल्टेज की बात लेकर चले, वोल्टेज कितना दे रखा है, तो वोल्टेज दे रखा है 120 की लाइन दे रखी है, यानी 120 का वोल्टेज दे रखा है। 120 इंटू में होगा 120 अपॉन में होगा आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेसिस्टेंस इज गिवन एज, अगर आप रेसिस्टेंस की बात लेकर चले तो रेसिस्टेंस दिया गया 6 ओम और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड, ये दिया गया। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 6 10 बार, ये 100 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। दैट विल कम्स आउट टू बी 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 14.4 इंटू 10 टू द पावर 5। दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठ रहा है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बल्ब दे रखे हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, समांतर क्रम में कनेक्टेड है, और ए बल्ब बी से ज्यादा चमकदार है। चलो ये आपको पता है पैरेलल के अंदर, इतना दिमाग तो आपको पता है कि पैरेलल के अंदर जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी शक्ति ज्यादा होती है, वो ज्यादा रोशनी देता है। और सीरीज में, श्रेणी क्रम के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जिनकी पावर कम होती है, जिसकी शक्ति कम होती है, पावर कम होती है, वो ज्यादा रोशनी देता है। ये दोनों बातें तो हमें पता है, ज्यादा रोशनी। यानी सिंपल सी बात है, हमारे घर के अंदर पावर जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा रोशनी देगा। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। क्यों, ये ज्यादा चमक रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है बेटा, ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा है ना। बल्ब इज ब्राइटर। अब क्वेश्चन पूछा रेसिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा पैरेलल के अंदर, समांतर क्रम के अंदर आपको फॉर्मूला भी पता है। पैरेलल के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बेटा आर होता है। और आपको यह पता है कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी आर बी का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और आर ई का रेसिस्टेंस कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन चेक कर लें, आंसर विल कम्स आउट टू बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा दूं, चलो। वीडियो को पॉज करके आप करते जाइएगा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ताकि आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो आपको क्या बोला गया है भाई साहब, आपको बोला गया है कि क्वेश्चन दे रखी है, मुझसे पूछा है पावर कितनी हो जाएगी अगर डायमीटर में चेंज दिया है ना, ठीक है। कंडक्टर ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड ट्वाइस द लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो मैं दोनों चीजों को लिख देता हूं। मुझसे बोला गया कि ए कंडक्टर की ट्वाइस द डायमीटर है, डायमीटर दुगना है। तो चलो जी, ए का डायमीटर दोगुना है बी से, तो आपने बोला डायमीटर ऑफ 1 इज डायमीटर ऑफ 2 से दोगुना है। और लेंथ भी कितनी दे रखी है बेटा, पहले की लेंथ बोल रखी है ना। और आपको यह भी बोल रखा है कि, एक सेकंड रुकिए, इसको ए लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ ए इज डबल ऑफ डायमीटर ऑफ बी और लेंथ ऑफ ए इज डबल द डायमीटर ऑफ, सॉरी डबल द लेंथ ऑफ बी। ये दे रखा है स्टेटमेंट में। आपसे क्वेश्चन पूछा है पावर डिलीवर्ड कितनी होगी पावर के फॉर्म में, और ये बोला गया मुझसे दोनों सेम मटेरियल के एक ही के बने हुए, मतलब रो की वैल्यू दी गई है। मतलब मुझसे ये बोला गया कि प्रतिरोधकता बराबर है। सेम मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों के रेसिस्टिविटी सेम है, प्रतिरोधकता समान है, कॉमन पोटेंशियल भी है बी। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि पावर के रेशियो क्या होंगे, पावर क्या होंगे। सिंपल सी बात मुझे पता चल रही है, जब डी और एल दे रखे मतलब कहीं ना कहीं रो लेके आना पड़ेगा फॉर्मूले में। हमें पता है अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो वी स्क्वायर बटा आर है ना, वी स्क्वायर बटा आर। और मुझे पता है अगर इसको फॉर्मूला वी स्क्वायर बटा आर लगा देंगे तो बेटा अब तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, आप डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। आपको पता है आर क्या होता है बेटा, आर बराबर होता है रो एल बाय ए। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि रो की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि सेम मटेरियल दे रखा है। तो आपको यह पता चल रहा है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एल बाय ए के हैं। तो क्या मैं पावर बराबर लिख सकता हूं, ये एल बाय ए पुट करेंगे तो दैट इक्वल टू ए बाय एल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। और क्या इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के स्क्वायर अपॉन एल। देखिए भैया किसी को समझ में ना आए तो मुझे बताओ एरिया कितना होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी, ये निकल कर जाएगी। तो इसका टर्म ये निकल कर आ गया। बस अब तो आपको सब कुछ दे रखा है। डायमीटर कितना है बेटे,
ठीक है, डायमीटर कितना है बेटे, ए का डायमीटर दोबारा से पुट कर लीजिए, सारी वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा पी ए अपॉन में हो जाएगा बेटे पी बी इक्वल टू हो जाएगा बेटे, डबल कर रहे हैं हम सच्ची ना, डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सब चीजों को पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा मेथड यूज कर लीजिए, डी ए स्क्वायर अपॉन में एल ए इंटू में हो जाएगा डी बी स्क्वायर इंटू में हो जाएगा डी बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा, गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा बेटे एल बी अपॉन में हो जाएगा बेटे एल बी अपॉन में हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटे। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आंसर निकल कर आ जाएगा, इसको ट्वाइस पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ डी बी हो जाएगा, डी बी से डी बी कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा ऊपर की तरफ, एल बी की जगह भी हम रख देंगे, एल यहाँ पर भी 4 रख देंगे, 4 से 2 कट जाएगा, 2 बार कटेगा, पी बी इस तरफ जाएगा, पी बी इस तरफ जाएगा तो पी ए निकालेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी पी ए इक्वल्स टू 2b हो जाएगा, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी पी ए इक्वल्स टू 2b। ऑप्शन चेक कर लें क्या आपका आंसर कौन सा निकल कर आ रहा है। अभी तो आपको कुछ वैल्यू भी दे रखी है, ओके, तो वैल्यू भी दे रखी है क्या, अच्छा रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है ना बेटे, तो रेशियो की बात लेकर चले तो रेशियो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 इसका रेशियो है, यानी डी इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पी ए बाई पी वी इक्वल्स टू 2/1 निकल कर आएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हीटिंग कॉइल है कैन हीट द वाटर ऑफ अ वेसल, बता दो इस चीज को, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक हीटिंग कॉइल है, ठीक है, हीटिंग कॉइल है, कैन हीट अ वाटर ऑफ वेसल 20 डिग्री सेंटीग्रेड इतना थे, टू सच हीटिंग्स आर पुट इन सीरीज एंड देन यूज टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ सेम टेम्परेचर, द टाइम टेकन विल बी। देखो भैया टाइम टेकन की बात लेकर चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपसे बोला गया भाई साहब एक रेसिस्टेंस दे रखा है, उससे पानी गर्म होता है मान लीजिए 30 सेकंड में, है ना, आपने कहा इसके सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ने का मतलब आपने रेसिस्टेंस प्लस कर दिया, और बेटा जब प्रतिरोध जोड़ दोगे सीधे सीधे तो टाइम भी तो दोगुना हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा बेटा 60 मिनट्स। भैया रेसिस्टेंस बड़ा होता जाएगा, बड़ी कॉइल होती जाएगी तो समय भी होता जाएगा, तो सिंपल सी बात है बेटे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर, अगर आप उनको सीरीज में जोड़ोगे तो टाइम लगने वाला टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 60 मिनट्स, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर होगा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, तो टी बराबर लिख देंगे आप सीरीज में, वैसे भी आप लिख भी सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं सीरीज के अंदर टाइम जो हो जाता है मेरे बेटे वो हो जाता है टीएस इक्वल्स टू T1 प्लस T2 हो जाता है, अगर आप पैरल में लिखते तो ये हो जाता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। चलो भाई ठीक है आगे चलें। एक इफ अ 2 किलोवाट, देखो जरा देखो क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है, जरा देखिएगा क्वेश्चन को, चलो जी क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो आपको साफ साफ स्टेटमेंट में दे रखा है कि आपको 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू 10 ओम लाइन, इतने वोल्टेज से, मुझसे पूछा पावर कितनी होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वोल्टेज कितना दिया गया है, तो वोल्टेज दिया गया है 22 इंटू में दे रखा है आपको 10 टू द पावर 3 दे रखा है, ठीक है जी, 22 इंटू 10 टू द पावर 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा, आपको पावर भी दी गई है 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट दी गई है ना बेटे, ठीक है, ये भी दी गई है, और आपसे क्या दिया गया बेटे, आपको क्वेश्चन में आर भी दिया गया है बेटे, आर कितना दिया गया बेटे, ये आर दिया गया आपको रेसिस्टेंस 10 ओम। बेटा आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पावर के लिए, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, डायरेक्टली पुट कीजिए और आंसर आपके हाथों में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को पुट करना है, लेकिन मेरे बेटे ये क्वेश्चन में जरा समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन को जरा समझना, हमें पता है भाई पावर तो फॉर्मूला लॉस का पूछा है, लॉस पूछा ना, पावर लॉस, इसमें पावर अच्छा कंजम्पशन नहीं, पावर डिसिपेशन नहीं पूछा है, इसमें पावर लॉस पूछा हुआ है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर होता है, पावर लॉस का कल भी लिखवाया था आपको याद हो, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, है ना। अब आपको पहले आई निकालना तो पड़ेगा, तब तो आप पावर लॉस निकाल पाएंगे, आपको दिया कुछ और है और आपको निकालना कुछ और है, आपको तो पावर लॉस निकालना है कि कितनी हानि हुई है, तो अगर आपको पावर लॉस निकालना है मेरे बेटे तो कुछ मत करो, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, आप आई को रिप्लेस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा, और हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, यहां से रिप्लेस कर दीजिए आपका आंसर निकलेगा, पावर लॉस विल कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर की बात लेकर चले तो आई बराबर हो जाएगा P बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा V स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा, सारे टर्म दे रखे हैं, ये हो जाएगा 2.2 इंटू में 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, इंटू में 2.2 हो जाएगा, इंटू में आर हो जाएगा 10 ओम, अपॉन में हो जाएगा V स्क्वायर, ये हो जाएगा 22 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ये टर्म निकल कर आ जाएगा,
देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी कुछ दिक्कत? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इस सबको सॉल्व कर लेना है आपको। आंसर सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 काट दो, इसकी वैल्यू करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी 10 बार कट जाएगा बेटे, और ये भी 10 बार कट जाएगा मेरे बेटे, नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी बेटा? 0.1 निकल कर आएगी, यानी आंसर विल बी 0.1 वॉट, यानी दिस विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर ए सही उत्तर होगा। देखो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, हमें दिया गया वी, हमें पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन थोड़ी ना बताना है, हमें बताना है पावर लॉस कितना हो गया। लॉस कैसे बताएंगे हम? आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। तो ये मेरा पावर लॉस का फॉर्मूला हो गया, तो पावर लॉस का फॉर्मूला पुट कर देंगे और आपका आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा दूं? चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मुझसे बोला गया दो रेसिस्टर हैं, इन दोनों के प्रतिरोध समान है, ठीक है जी, रेसिस्टेंस सेम है, सीरीज में जोड़े गए हैं, और passed through a combination, neglect the variation in the resistance as the temperature changes in the given interval। तो क्या प्रोड्यूस होगा? मतलब दोनों के अंदर अगर दोनों सेम रेसिस्टेंस के हैं और सीरीज में जोड़े जाते हैं तो क्या उनमें थर्मल एनर्जी सेम होगी, क्या उनमें हीट सेम होगी? ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या चीज इसमें सेम रहेगी और क्या चीज इसमें सेम नहीं रहेगी, क्या चीज में सेम रहेगी और क्या चीज सेम नहीं रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा। इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अनइक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, द टेम्परेचर मस्ट राइज इक्वली, टेम्परेचर बराबर राइज करेगा, द टेम्परेचर मस्ट राइज अनइक्वली। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप हीट की बात लेकर चलते हैं तो आपको पता है H बराबर होता है सीरीज में जोड़ा गया यानी आई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर आर टी। आपको ये बात समझ में आ रही है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, यानी ये रेसिस्टेंस तो सेम दे रखा है, ये तो कांस्टेंट दे रखा है, ये तो कांस्टेंट दे रखा है, आर तो दोनों की सेम है ना, आर तो सेम है, आर सेम है मेरे बेटे, और इसके अलावा कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, बाकी वो सब वैल्यू सेम है, टाइम भी सेम है, करंट भी सेम है। जब सबकी वैल्यू सेम है मेरे बेटे, जब सब कुछ सेम है तो मेरे बेटे सिंपल सी बात है बेटा, इक्वल हीट भी प्रोड्यूस होगी, यानी सेम है, यानी ये सेम निकल कर आएगा, कांस्टेंट निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, सेम अमाउंट ऑफ हीट इसमें जनरेट होगी, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, यानी हीट इज जनरेटेड। और ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? उत्तर नंबर ए सही उत्तर होगा, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विल बी यूज्ड। टेम्परेचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो डिसिपेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर करंट इज डबल्ड देन द राइज ऑफ टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली। जरा देखते हैं कि क्या दे रखा है क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन बोला गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज इन टेम्परेचर है जो ऑब्जर्व किया जाता है करंट को पास करने पर, करंट को पास करने पर, इतना करंट पास करने पर किया जाता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि हीट जनरेशन कितना होगा करंट डबल करने पर। बेटा बहुत सिंपल सी बात है बेटा, H का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। आपने कहा I को मैंने डबल कर दिया, बेटा I को डबल कर दोगे तो H कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा H इज डायरेक्टली इक्वल टू आई स्क्वायर, तो ये निकल कर आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स, यानी दिस विल बी द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर की बात लेकर चले तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर निकल कर आएगा सी ऑप्शन, यानी ये। तो आपको पता है ये 4 गुना करना है, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का 4 गुना कितना होगा? दैट विल कम्स आउट टू बी, टेम्परेचर जितना हीट बढ़ेगा उतना टेम्परेचर ही बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो तापक्रम में कितनी वृद्धि होगी? सिंपल सी बात है बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 5 इंटू 4 यानी कितना होगा बेटे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, क्लास में हूँ। चलो जी, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी ये बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है।
मुझसे बोला गया वॉट आवर, ये आपके एयरफोर्स का प्रीवियस से क्वेश्चन है, पूछा गया कि वॉट आवर क्या मेजर करता है, यानी WH क्या मेजर करता है, वॉट आवर क्या मेजर करता है। बेटा वाटर की बात लेकर चले तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, यानी सिंपल सी बात है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। तो वॉट आवर का मतलब क्या हुआ, वॉट आवर का मतलब हुआ पावर इनटू टाइम, और पावर इनटू टाइम क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। इसका मतलब ये हुआ ये एनर्जी की यूनिट है, यानी आंसर इज एनर्जी। तो इसका वैल्यू निकल कर आएगी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिकल लैंप है जिसको मार्क्ड किया गया है 60 वॉट इतने से, द कॉस्ट इतनी दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग 8 आवर्स। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट कितनी होगी 8 घंटे को यूज करने की। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है घरों के बिजली मीटर क्या नापते हैं, एनर्जी नापते हैं, और किस रूप में नापते हैं, किलोवाट आवर में नापते हैं, यानी KWH में वो घरों के बिजली मीटर नापते हैं अपनी एनर्जी को, KWH में नापते हैं। बेटा अगर ये KWH के अंदर इस चीज को नापते हो तो आप बस निकाल लो कि कितनी किलोवाट आवर यूज हो रहा है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सोचो जरा क्वेश्चन की बात लेकर चलें तो आपको अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ लैंप फॉर 8 आवर्स कितना निकल कर आएगा, अगर मुझे निकालना है तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी, है ना। चलो एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। तो 60 वॉट दे रखा है इतना, तो आप मेरा 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का है बल्ब है जो भी है, ठीक है ना, लैंप है, 60 वाट का लट्टू है, और ये कितनी देर चलता है बेटे, ये चल रहा है मेरे बेटे 8 घंटा चल रहा है। 60 वाट का बल्ब 8 घंटा चलता है, यानी 8 घंटा रोजाना चलेगा। 8 घंटा चलेगा तो 8 6 48, यानी कितना निकलेगा 24, इतना निकल कर आएगा वॉट आवर। इसको अगर मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करूं तो दैट विल कम्स आउट टू बी 480 KWH, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.480 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। इतनी यूनिट का खर्चा होगा, ठीक है। और आपसे यह भी बोला गया है कि भाई साहब 1.25 इसकी वैल्यू है, इसमें यह भी बोला गया कि 1.25 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 1.25 है, यानी मैं एक काम करता हूं 1.25 है तो इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना खर्चा होगा, तो एक का होता है बेटा 1.25, इसका मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.6, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर डी निकलेगा, है ना बेटे। 0.6 है ना, 1.25 का लगभग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.6 के अराउंड, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.6 रुपीज, इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। दिस विल बी द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर होगा 0.6। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए कितना निकल कर आ रहा है। पॉज कीजिए वीडियो को, ईमानदारी से आंसर बताइए कितना होगा। पॉज कीजिए, आंसर बताइए मुझे कितना होगा। कल भी बताया था बेटा सीरीज में पावर कितनी होती है, पैरेलल में कितनी होती है, सब बातें बताई थी। आपने क्या बेटा सीरीज में जोड़ा है, आपने, मैंने कल भी लिखा था सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर जो पावर निकल कर आती है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पावर निकल कर आती है PS = P/N के बराबर निकलती है। और हमने ये भी लिखा था कि अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो, तो पैरेलल में पावर का फॉर्मूला होता है PP = NP होगा। अब आपको बोला गया सीरीज में, हमें तो इससे मतलब है, अगर इससे मतलब है तो पावर कितनी है बेटा, तो पावर दे रखी 40 वाट, इसको डिवाइड कितने से किया गया, n नंबर से। n कितना है बेटे, 4 बल्ब है, यानी आंसर कितना निकलेगा 10 वाट, यानी 10 वाट इसकी नेट पावर निकल कर आएगी, यानी आंसर होगा 10 वाट, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो कि क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। बेटा अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात लेकर चलूं तो मुझसे स्टेटमेंट बोले गए हैं, इन अ सिंपली बैटरी सर्किट द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज द नेगेटिव। नहीं भैया ऐसा नहीं होता बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल जो बैटरी में पॉजिटिव वाला एंड होता है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं। गलत बात है बेटा, नहीं नहीं नहीं, सिंपली एक सेकंड, इन सिंपल बैटरी द पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज द नेगेटिव। अरे सही बोल रखा है भाई, लोएस्ट पोटेंशियल को बेटा नेगेटिव बोल रखा है, बिल्कुल बेटा लोएस्ट पॉइंट को नेगेटिव बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ इंडिसेंट लैंप इज ग्रेटर व्हेन द लैंप इज स्विच्ड ऑफ।
बेटे ये बात तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो बेटा। जब आप लैंप को स्विच ऑफ ही कर दोगे तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम कैसे होगा, फिर तो जीरो ही हो जाएगा। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, तो रेसिस्टेंस कहां से यूज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जीरो मतलब नहीं निकलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा नेगेटिव गलत स्टेटमेंट निकलेगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑर्डिनरी 100 वाट का बल्ब हैज द लेस रेसिस्टेंस देन 60 वाट बल्ब। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं घरों के अंदर तो आप ये देखोगे 100 वाट की कम पावर कम रेसिस्टेंस निकल कर आता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी शक्ति, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी, इसका मतलब ये निकलेगा, कम निकलेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक नियत विभव पर एक कांस्टेंट वोल्टेज पर द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिफॉर्म वायर वेरीज इनवर्सली विद द लेंथ। ये बिल्कुल बेटा लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कांस्टेंट फॉर्मूला लगाएंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R को आप लिख सकते हैं रो L बाई A, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बैठेगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी बी ऑप्शन ही एक बच रहा है जो इसका ऑप्शन नंबर गलत है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे लिए बी ऑप्शन ही सही उत्तर बैठेगा, यानी बी ऑप्शन हमारे लिए सही उत्तर होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलें। दो रेसिस्टर्स दे रखे हैं 6 ओम और 9 ओम के। दो रेसिस्टर, दो बेटा प्रतिरोध दे रखे हैं 6 ओम और 9 ओम के। 6 ओम और 9 ओम के दो रेसिस्टर दे रखे हैं। आपसे पूछा गया इन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द 6 ओम रेसिस्टर इज, तो मुझसे पूछा गया है पावर कंज्यूम्ड 6 ओम रेसिस्टर द्वारा कितनी होगी। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर कितनी होगी 6 ओम रेसिस्टर द्वारा। तो देखो एक काम करते हैं, और टोटल करंट दिया गया आपको, नहीं दिया गया है, ठीक है, तो टोटल करंट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, पावर कंज्यूम बता रहा है 6 ओम में, तो पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है, पावर का फॉर्मूला तो हम लगा ही देंगे बेटा, है ना, आई स्क्वायर आर लगा देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर्किट डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम ये कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस ये लगा रखा है, एक रेसिस्टेंस ये लगा रखा है, और मुझसे बोला गया है दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 6 और 9। 6 और 9 मुझसे बोला गया ये दोनों किस वोल्टेज से कनेक्टेड है। वोल्टेज की बात ली जाए तो वोल्टेज इसमें दे रखा है भाई 120 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, 120 वोल्ट का सोर्स दे रखा है। मुझे अगर करंट इसमें वोल्टेज नहीं, उसमें वो निकालना है कि भैया कितना होगा, तो मैं निकाल सकता हूं, इसमें निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे सिर्फ 6 ओम में निकालना है तो मुझे पता है भैया 6 ओम में निकालना है, यानी फॉर्मूला कितना होगा, हीट का फॉर्मूला, आपने हीट निकालनी, पावर निकालनी है, पावर कंज्यूम। तो अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर। बेटा सिंगल है ना, ऐसा तो नहीं वी स्क्वायर वाई यूज कर लो, ऐसा तो नहीं। तो आपने फॉर्मूला क्या यूज कर लिया बेटे, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर तो यूज कर ले, लेकिन पहले आई तो पता हो हमें, आई तो पता हो। और आई कैसे पता लगेगा बेटे, करंट अगर आई निकालना है इसके अंदर सर्किट में आई निकालना है, करंट करंट निकालना है, ठीक है भाई, आपको निकालना है करंट, ठीक है। तो करंट कितना बहेगा, अच्छा पैरेलल में जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ें भाई, अरे यार माफ कीजिएगा मेरे से गलती हो गई पूरे क्वेश्चन में, कोई मैं सोचूं कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम हो जाएगा डायरेक्टली, क्या लिख रहा हूं, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। माफ कीजिएगा 2 मिनट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया। 6 ओम दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8 ओम दे रखा है, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 9, है ना, 6 और 9 दे रखा है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया भैया पावर कंजप्शन कितना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे, सिंगल सर्किट का लगाना है, आई स्क्वायर आर लग जाएगा बेटे। हमें पता है भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और हमें क्या निकालना है बेटे, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल होगा वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी बाय आर इक्विवेलेंट यूज करेंगे। वी कितना दे रखा है 120, वी कितना दे रखा है 120 ना, हाँ जी, तो 120, अब ये हो जाएगा 120 अपॉन में आर इक्विवेलेंट करेंगे तो 6 में 54 अपॉन में हो जाएगा आपका 9 6 15, यानी 15/8, है ना, नेट 6 में 54, 54/15, 54/15 इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है, 18/5 है ना। तो ये हो जाएगा 18 इंटू में हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। इसकी वैल्यू को जब सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो यार क्या कर रहा हूँ यार, सीरीज में है यार, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 9 6 15, इसकी वैल्यू निकालेंगे दैट 15 से डिवाइड करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 8। इसका आंसर कितना निकलेगा 8 एम्पियर निकलेगा। 8 एम्पियर अगर इसका आंसर निकल आया तो 8 एम्पियर को यहाँ पर पुट कर देते हैं, आंसर निकलेगा 8 64, 64 के साथ किसका 6 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 66 इंटू 6, 6 24 हो जाएगा, 6 36 2 38 हो जाएगा, यानी 384 इसका उत्तर निकल कर आएगा सही। तो ऑप्शन की बात लेकर चले तो 384 वॉट इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर निकलेगा। माफ कीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं।
इलेक्ट्रिक रूम रेडिएटर विच ऑपरेट्स 225 वोल्ट रेसिस्टेंस इतना, द पावर ऑफ रेडिएटर इज अप्रोक्सीमेटली, आपसे पूछा पावर ऑफ रेडिएटर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली पावर ऑफ रेडिएटर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली पावर ऑफ रेडिएटर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली पावर ऑफ रेडिएटर कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। पावर निकालनी है भाई साहब, दे रखा है बाकी सब चीजें, तो अगर पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बटा आर। इसका वी कितना होगा बेटे, अगर मैं वी की बात लेकर चलूं तो ये हो जाएगा 225 इंटू 225। आर कितना दे रखा है बेटे, 225 इंटू में 225 अपन में आर कितना दे रखा है बेटे, आर की वैल्यू दे रखी है भाई 50 ओम, तो 50 ओम ये दे रखा है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 225 इंटू 225 करेंगे तो 225 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 50, तो एक जीरो कट जाएगा, 5 5 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो लगभग निकल कर आएगी वो लगभग निकलेगी 1012.5 के लगभग निकलेगी, यानी आंसर निकलेगा इसका 1012.5। और इसको हम डायरेक्टली लगभग कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा दैट विल इक्वल्स टू 1000 वॉट। दिस विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। A power of 100 watt is being supplied across a potential difference इतना, मुझसे पूछा गया करंट फ्लो कितना करेगा, डायरेक्टली बताना है कि करंट फ्लो कितना होगा, करंट निकालना है कितना होगा, वोल्टेज दे रखा है, करंट निकालना है, पावर दे रखा है, आपको पता है पी वी और आई कौन सा रिलेशन यूज होगा, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा यूज होगा, P इक्वल्स टू वी आई का रिलेशन यूज होगा और डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो P बराबर कितना होता है वी आई, आपको क्या निकलना है, करंट निकालना है ना, आई करंट फ्लोइंग इज, आई इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, P बाई वी हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा। पावर कितनी दे रखी है बेटा, 100 वॉट की पावर दे रखी है। वोल्टेज कितना दे रखा है मेरे बेटे, वोल्टेज दे रखा है बेटा आपको 200 वोल्ट का, तो ये 200 दे रखा है, इसका मतलब कितना हुआ 0.5 एम्पियर, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.5 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो उत्तर नंबर इसका सही बी ऑप्शन होगा, ठीक है, हो गया भाई। आगे चले, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A current of 2 ampere, a current of 2 ampere, a current of 2 ampere, a current of 2 ampere passing through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds. The resistance of conductor is, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है resistance of conductor कितना होगा, resistance of conductor कितना होगा, ये मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ठीक है। आर निकालना है, आई दे रखा है आप लोगों को, एनर्जी आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली निकालो। आपको पता है बेटा H बराबर कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है ना बेटे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन कह रहा है कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो फॉर्मूला है। आपको सारे टर्म्स दे रखे हैं, देखो बेटा 80 जूल दिया गया है तो बस आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। ये 80 दे रखा है H, आई कितना दे रखा है मेरे बेटे, अगर आप आई ध्यान से देखोगे 2 एम्पियर दे रखा है मेरे बेटे, तो इसको आप करोगे 2 इंटू में 2 इंटू में आर, आर कितना दे रखा है बेटा, रेसिस्टेंस की बात लेकर चले तो रेसिस्टेंस निकालना है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आर और इंटू में टाइम कितना दे रखा है मेरे बेटे, टाइम की बात लेकर चले तो टाइम 10 सेकंड का दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आर निकालना है, ये हो जाएगा 40, 40 से डिवाइड करेंगे यानी आंसर निकलेगा 2, यानी 2 ओम इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठेगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, बहुत ही 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज पे चले, नेक्स्ट चीज पे चले। 4 माइक्रोफराड कंडक्टर इज चार्ज टू 400 वोल्ट। क्वेश्चन बोला गया भाई कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब इसके अंदर, ठीक है ना, कितनी हीट पैदा होगी इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, सही है ना। और इनके बीच में प्लेट के बीच का रेसिस्टेंस इतना दे रखा था, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी ये बताना है मुझे। एक बात बताइए बेटा, आप जो हीट प्रोड्यूस करेंगे, एक जो संधारित्र होता है कैपेसिटर के अंदर होता है, उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से तो हीट पैदा हो रही है। भाई एक बात सोचो ना बेटे, अगर आप कंडक्टर से कोई चीज गर्म कर रहे हो, मतलब कैपेसिटर से कोई चीज गर्म कर रहे हो, संधारित्र से कोई चीज गर्म कर रहे हो, तो उतना ही तो हीट दे सकता है जिसके अंदर उसकी एनर्जी स्टोर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हीट प्रोड्यूस जो होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, क्या वो 1/2 CV² के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बेटा, इतनी तो हीट पैदा कर सकता है, और पैदा क्यों कर सकता है?
मैं लिख भी सकता हूं बेटा, आप चाहे तो हीट प्रोड्यूस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हीट प्रोड्यूस, जो ऊष्मा पैदा होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हिंदी में संधारित्रों के अंदर संचित ऊर्जा, संधारित्रों के अंदर संचित ऊर्जा, संधारित्रों के अंदर जो संचित ऊर्जा होगी वही तो ऊष्मा में बदल सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो H बराबर क्या लिख सकते हैं आप, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, सारी वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए 1/2 इंटू में सी, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है बेटे 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट यानी 16 इंटू 10⁻4 हो गया। ठीक है नहीं, ये निकल कर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दैट विल कम्स आउट 2, 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, 32 इंटू निकलेंगे तो ये 32 ये हो जाएगा 0.32 निकल जाएगा, ये इसका आंसर निकलेगा एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर निकलेगा 0.32 जूल, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर नंबर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, नोट डाउन कर ले। आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो और करो कि इसका आंसर कितना निकलेगा। आंसर बताओ मुझे कितना निकलेगा, 1 मिनट में आया, सॉल्व करो। चलिए जी, हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा। आपसे पूछा गया है भाई 10 ओम का रेसिस्टेंस दे रखा है, जरा क्वेश्चन लिख लें। तो आर दे रखा है कितना बेटा, 10 ओम दे रखा है। ठीक है जी, आर दे रखा है 10 ओम, और मुझे वोल्टेज दिया गया है 110 वोल्ट की लाइन दी गई है, यानी 110 की लाइन दी गई है, इतने की लाइन दी गई है। मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि रेट विच इट डेवलप्स इन हीट इन वॉट्स, यानी पावर अपॉन टाइम पूछा गया है, सॉरी पावर पूछा गया है, यानी वर्क अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है H/T की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझसे पूछा गया है, वॉट में कितनी निकल कर आएगी, है ना, यही पूछा गया है। तो बेटा आपको साफ साफ पता चल रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, H/T इक्वल टू क्या होगा बेटा, V² बेटा आर, V² बेटा आर पुट कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये पुट करेंगे तो V कितना दे रखा है बेटा 110, इंटू में कितना है बेटा 110, अपॉन में कितना है बेटा 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 121 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चले तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, उत्तर नंबर डी यानी 1210 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब है और इसको हमने कनेक्ट किया है 160 वोल्ट पावर सप्लाई से, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, आपको बताना है भाई पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, ये मुझे बताना है कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंजम्पशन कितना होगा, ये मुझे बताना है, इन्फॉर्म करना है कि पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंजम्पशन कितना होगा। चलो भी हो गया, हो गया भाई क्वेश्चन, टाइम ले लो, जल्दी कर दो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन कर दो बेटा, कितना आंसर निकलेगा। तो 100 वाट का बल्ब है, इतने से जुड़ा गया है, मुझसे पूछा पावर कंजम्पशन कितना होगा, डायरेक्टली रिलेशन है, आपको आंसर बताना है कि भैया कितना पावर कंजम्पशन निकल कर आएगा, पावर कंजम्पशन कितना निकलेगा। ठीक है ना भैया, पावर कंजम्पशन हो गया भाई। चलो भाई क्वेश्चन की बात लेकर चलें बेटा, तो आपने इसको कनेक्ट किया 160 से, है ना बेटा,
चलो जी, आप इसको यूज कर सकते हैं भैया, पावर कंजप्शन निकालना है तो पावर सप्लाई। ओके, तो P बराबर क्या होता है बेटा, हम बात लेकर चले तो P बराबर होता है बेटा V स्क्वायर बेटा R होता है, हम जानते हैं। और हम जानते हैं कि R कैसे निकालेंगे बेटा, R निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी है, R बराबर होता है V स्क्वायर बेटा P। तो पहले आप मार्क्ड जो है, पहले से जो मार्किंग की गई है उससे आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिए कितना है। तो जो मार्किंग की गई है उस हिसाब से देखें तो रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 200 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 400, यानी 400 ओम रेसिस्टेंस निकल कर आया। इसको इसमें पुट कर देते हैं। अब आपने किस लाइन से कनेक्ट किया इसको, अब आपने इसको कनेक्ट किया 160 वाट की लाइन से, तो 160 इंटू में कितना हो जाएगा, 160 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 400। 400 से करेंगे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी आंसर कितना निकलेगा 64 वाट इसका उत्तर निकल कर आएगा। यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका उत्तर नंबर ए ऑप्शन सही उत्तर बैठेगा, ये मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है ना बेटे, समझ में आ रही है बात। बेटा अपने हाथों से नोट्स बनाते चलें, सभी चीज़ों को, कोई भी चीज़ मिस ना करें। इतनी मेहनत करना, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए, है ना। सभी लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं भाई। आप जैसे पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट होंगे इंडिया के अंदर जो लगे होंगे दिन रात पढ़ने के लिए, तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो उनसे ज़्यादा मेहनत भी तो लगेगी। देखिए रियलिटी है ना, अगर आप फैंटेसी में जीते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल परियों की ज़िंदगी में जी रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही उसमें जी रहे हैं तो फिर कोई अलग बात है। लेकिन अगर आप सच्चाई पे आते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, तो आपके साथ के बहुत सारे स्टूडेंट जिन ग्रुप्स के अंदर इवन आप जुड़े हुए हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उसके स्टूडेंट भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप उनको बीट करना चाहते हो तो आपको उनसे ज्यादा जागना भी तो पड़ेगा, उनसे ज्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्रैक होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को जो कराए जाते हैं, ये मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत जरूरी होते हैं आपकी जिंदगी के लिए। तो इन मॉक टेस्ट पेपर्स को स्किप मत किया करो, मॉक टेस्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब क्वेश्चंस को अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए, पीडीएफ मिल सकती है तो पीडीएफ ले लीजिए। जो भी मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, इस लिंक के साथ पीडीएफ भी डलवा दूंगा ताकि आपको आसानी हो। परंतु आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं पीडीएफ इस लिंक के साथ डलवा दूंगा तो आप लोगों को इसके साथ पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस चीज़ के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected across a variable resistance R. The value of R which the power delivered it is maximum is given by. चलो जी, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो हिंदी में और आराम से इसका उत्तर दो। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से दो कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, ये मुझसे पूछा गया है। आप जानते हैं अगर मेरे को मैक्सिमम पावर जनरेट की गई है, अगर आपको मैक्सिमम पावर जनरेट की गई है मेरे बेटे, अगर आपको मैक्सिमम पावर जनरेट की गई है तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? क्या मैक्सिमम पावर थ्योरम अगर अधिकतम शक्ति जनरेट करती है तो क्या आप जानते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है, मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहती है कि जो कैपिटल आर है जिसको आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलते हैं, अगर बाहर का प्रतिरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, अगर बाहरी प्रतिरोध अगर आपके इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो सबसे ज्यादा शक्ति, इसी को तो मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है, यानी मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, अधिकतम शक्ति पैदा करता है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 0.5। बेटे जब स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 है, अगर आप मैक्सिमम पावर जनरेट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0.5, तभी तो मैक्सिमम पावर जनरेट होगी। यानी आंसर कितना होगा, मैक्सिमम पावर की बात लेकर चले तो इसका उत्तर नंबर होगा 0.5, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना दे रखा है, चलो ये तो हो गया। अ पीस ऑफ फ्यूज वायर मेल्ट्स व्हेन अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। हिंदी में भाई एक फ्यूज का एक तार का टुकड़ा है जो टूट जाता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा।
हेलो। हाँ सर। है ना बेटा सर, अभी अभी जा ही रहा हूँ बस। हाँ हाँ सर, 11 बजे। हाँ 11 बजे जाना है ना। ठीक है ठीक है। क्या चीज़? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा तो कोई नहीं, आ जाओ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो आ जाओ आप, है ना, आराम से। ओके ओके। माफ कीजिएगा, चलिए क्वेश्चन की बात लेकर चले। तो क्वेश्चन बोला गया कि ये मेल्ट हो जाता है, तो आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी। तो अगर आपको बताना है कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। पावर रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना होता है बेटा, आई स्क्वायर आर होता है। सारी वैल्यू दी गई है, सबको पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पावर कितनी जनरेट करता है, डिसिपेट 22.5 लिखा है ना, 22.5। हाँ, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 22.5 इक्वल टू क्या होगा बेटा, करंट का स्क्वायर। करंट कितना दे रखा है बेटा, धारा धारा दे रखी है बेटा 15 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 15 इंटू में हो जाएगा 15 इंटू में हो जाएगा आर, आर निकालेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 22.5 अपॉन में हो जाएगा 225। ये हो जाएगा 225। इसका आंसर निकाला तो हमने, निकल कर आ गया 0.1, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.1। दिस विल बी द राइट आंसर। ये इसका सही उत्तर होगा, ये सही, इसका सही उत्तर होगा। तो आंसर विल की बात लेकर चलें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी उत्तर नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो वायर हैं, दो वायर्स हैं, ठीक है, दो चालक हैं, ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम पदार्थ के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और उन दोनों की लंबाइयों के अनुपात दे रखे हैं 1:2। ठीक है जी, उन दोनों की लंबाइयों के अनुपात 1:2 है। और उनके रेशियो के अनुपात दे रखे हैं बेटा, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए आसानी के लिए, आप लोग मेरे ख्याल से अटेंड कर रहे होंगे और आप पर क्वेश्चन हो भी गया होगा, आप बहुत तेज भी हैं चीजों के लिए, तो आप मेरे ख्याल से इसका उत्तर हो भी गया होगा आप लोगों के लिए। मैं लिख देता हूं भैया, आपको दिया गया है लेंथ के रेशियो यानी एल ए अपॉन एल बी का अनुपात कितना दिया गया है, दैट इज गिवन एज 1:2। और आपको यह भी दिया गया है कि आर ए अपॉन आर बी, है ना, रेडियस दिया है ना, रेडियस के अनुपात, टू वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, वो तो ठीक है, रेडियस दे रखा है 2:1, तो आर ए बाय आर बी दे रखा है 2/1, ये आपको दिया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन बोला गया, इनको अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी होगी ए और बी के बीच में। थोड़ी देर पहले लिखा था, उसी टर्म को दोबारा से करना है बेटे। आप जानते हैं पैरेलल में कनेक्ट किया गया यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, हम जानते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आर जो होता है वो क्या होता है बेटा, रो एल बाय ए होता है ना। क्या है इसमें हीट प्रोड्यूस निकालना है, ठीक है जी। तो H क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, तो H होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर होता है रो एल बाय ए, ये टर्म निकल कर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आर को यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, इसको यहां पुट करोगे, एल बाय ए को यहां पुट करोगे, तो एल बाय ए को यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए बाय एल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल, ये भी हो सकता है बेटे, है ना बेटे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय, बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, दोबारा लिखता हूं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आएगा, तो ये हो गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय एल, ऐसे लिखो आर स्क्वायर बाय एल। अब आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट दे रखा है, सब बातें आपको दे रखी हैं, इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा H1 बाय H2 इक्वल्स टू निकलेगा, ठीक है, H1 बाय H2 इक्वल्स टू निकलेगा सर, ये भाई ये निकलेगा, ये निकलेगा R1 बाय R2, ये तो डायरेक्टली है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, L2 बाय L1 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे। देखो जरा किसी को कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ बोलो भाई, किसी को दिक्कत, ठीक है, ये निकल कर आ गया बेटे। अब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है,
रेसिस्टेंस वगैरह के अनुपात भी दे रखे हैं, नहीं दे रखे ना, तो हीट प्रोड्यूस निकालने हैं सिर्फ ना। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, आपको बोला गया है कि इसको मैं ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ मेरे बेटे, ये ए हो जाएगा, ये मेरे क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, इसको एल बी कर देते हैं, इसको एल ए कर देते हैं, और इसका रिलेशन निकाल लेते हैं कि इसका रिलेशन कितना निकलेगा। आप जानते हैं आरबी की जगह आर ए बाय आर बी दे रखा है आपको 2/1, तो ये हो जाएगा 4/1 इंटू में हो जाएगा बेटा 2/1, और आंसर विल कम्स आउट टू बी 8/1। यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो इसका उत्तर नंबर 8/1 निकल कर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठ रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मिटा दो इस चीज को, मिटा दो इस चीज को बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक हीटर है, वो करंट ड्रॉ कर रहा है। करिए क्वेश्चन को जरा एक बार, देखिए आंसर कितना निकाल रहे हैं आप लोग। करिए भाई, करिए आंसर। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग निकाल रहे हैं। हीटर करंट दे रखा है, मैं सारी चीज दे रखी है, एनर्जी डिसिपेशन बताना। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता चल रहा है मेरे बेटे आई दे रखा है 2 एम्पियर, और इसके साथ ही साथ आपको वोल्टेज सोर्स भी दिया गया है, वी दिया गया है 250 वोल्ट का। और आपको साथ ही साथ एक चीज और भी बोली गई, आपसे बोला गया भाई साहब कि हीट कितना निकल कर आएगा। हीट ही पूछा गया भाई, कि पावर पूछा गया है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन है, पावर पूछा गया है। आपसे पूछा गया भाई पावर कितना होगा। भैया बताइए, क्वेश्चन ऐसा होता है क्या? ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जिसमें इतना आसान पूछ लेगा भैया? पी बराबर कितना होता है मेरे बेटे? वी इंटू आई होता है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 250, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 500 वाट, यानी दिस विल बी द राइट आंसर। इसका उत्तर नंबर निकलेगा, उत्तर निकलेगा 500 वाट। बताओ बेटा, सब कुछ दे रखा है आपको, सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसका सीधे सीधे आंसर लगाना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अ बल्ब रेटेड एट इतना इज यूज्ड ऑन अ 100 वोल्ट लाइन, द करंट इन द बल्ब इज। तो मुझसे पूछा गया करंट इन द बल्ब इज, तो मुझसे पूछा गया करंट एक बल्ब के अंदर कितना होगा। करंट की वैल्यू निकालनी है, सारे वर्ड टर्म्स दे रखे हैं आपको, आप डायरेक्टली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई करंट की वैल्यू निकालें जरा, कैसे निकलेगी। देखो बेटा, आपको एक टर्म दिया गया है कि आपको वी दिया गया है 100 वोल्ट, आपसे पूछा करंट कितना होगा, करंट कितना होगा। जरा निकालें जरा, करंट कितना होगा। ठीक है, ठीक है भैया, हो गया। चलो भाई ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, आपको रेसिस्टेंस सबसे पहले निकालना आता है। आप जानते हैं प्रतिरोध कितना होगा। मार्किंग जो की गई है, जो मार्क्ड किया गया है, जो मार्किंग इसके अंदर है वो है 100 वॉट और 220 वोल्ट की, 200 वोल्ट की है ना। तो आप इस वाले से एक तो आर निकाल सकते हैं। आर कितना होगा बेटे? आर होता है v² बाय पी, यानी 200 इंटू 200 अपॉन में पी। अपॉन में पी कितना है भैया? पी दे रखा है बेटा 100 वॉट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 400 ओम, यानी 400 ओम इसकी वैल्यू निकली। अब मुझसे बोला गया है कि मैंने वोल्टेज कनेक्ट किया है कितना, वी कितना कनेक्ट किया है बेटे। अब मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, इसको 100 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब मैंने बोला कि भैया मैं 100 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा, मुझे बताइए करंट कितना होगा। मेरे बेटे अगर आपको आर पता है, वी पता है, तो क्या आई नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। आई बराबर कितना होगा? वी बाय आर। वी कितना दे रखा है बेटा? 100 अपॉन में कितना होगा? 400। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.25, यानी आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.25। यानी ऑप्शन सिर्फ वही दे रखे हैं 1/4, तो ऑप्शन 1/4 ही लिख लो। तो आंसर है 1/4 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर। उत्तर नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर। तो इसका उत्तर नंबर ए सही आंसर बैठेगा। इस तरीके से आप ए क्वेश्चन को सही आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलें। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टील वायर है जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम वायर। ओके, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, मोर हीट विल बी डिसिपेटेड इन। तो मुझसे पूछा गया है और ज्यादा हीट किस में डिसिपेट होगी, किस में ज्यादा हीट डिसिपेट होगी, ये मुझसे क्वेश्चन बोला गया। दोनों के रेडियस के कंपैरिजन किए गए हैं, रेसिस्टेंस प्रतिरोधों के कंपैरिजन किए गए हैं, और मुझसे पूछा कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है भैया हीट क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, जानते हैं आप लोग। भैया आप जानते हैं अगर आप किसी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समांतर अगर में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में पी क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, एच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है, आपसे हीट ही पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर की तरफ निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर की तरफ निकालेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर की तरफ निकालेगा। ओके, इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है, इनको उसमें कनेक्ट किया गया है। ओके ठीक है, तो इसकी बात लेकर चलें तो इसका रेसिस्टेंस क्या है, ये दे रखा है बेटे डबल है। ठीक है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा अलग दे दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर व्हेन बोथ कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कौन सा बल्ब रोशनी ज्यादा वो देगा, ये दे रखा है। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, मार्किंग कर देता हूं बेटा, आपको क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है स्टील वायर का रेसिस्टेंस ट्वाइस ऑफ दैट एल्यूमिनियम वायर, यानी रेसिस्टेंस ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम वायर, ये दे रखा है, ये दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो बेटा आपको दोनों केसेस पूछे गए हैं बेटा, दोनों केसेस की बात लेकर चलें तो दोनों केसेस की बात लेकर चलें तो सीरीज में कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में इसकी वैल्यू सीरीज में अगर आप इनको जोड़ते, अगर आप इनको सीरीज में जोड़ते, बोथ ऑफ देम कनेक्टेड, अगर आप इनको बोथ ऑफ देम कनेक्टेड विद कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, पर आपस में जोड़ने का नहीं बताया ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तो कांस्टेंट है, पर इन दोनों को कैसे जोड़ा गया, इन दोनों वायरों को कैसे जोड़ा गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इफ टू वायर्स, अगर आप इन दोनों वायर को, टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आप इन दोनों वायर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आप इन दोनों वायर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने के बाद आपको पता है सीरीज में जोड़ेंगे तो बेटा पावर क्या होगी या हीट कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगी बेटा। अगर आप इनको सीरीज में जोड़ोगे, कांस्टेंट तो वोल्टेज सप्लाई है ना मेरे बेटे, समझो वोल्टेज कांस्टेंट है, पर इन दोनों वायरों के बीच में कितना है, इन दोनों वायरों को तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो ना बेटा, सीरीज या पैरेलल में। तो अगर आप इनको यूज करोगे तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका हीट भी डिसिपेशन ज्यादा होगा, यानी स्टील इसका आंसर होगा। तो इसमें स्टील होगा, क्योंकि स्टील का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो स्टील होगा पहले का आंसर। अगर मैं बात लेकर चलूं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, अगर आप इनको समांतर में कनेक्ट कर दोगे बेटा तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, और ऐसा कभी केस होगा तो एल्यूमिनियम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों केसेस में हो सकता है, यानी सीरीज और पैरेलल में हो सकता है। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि आप देखो सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, आपने देखा सीरीज पैरेलल दे रखे हैं, यानी इन वायरों को कैसे कनेक्ट किया गया है, इन तारों को कैसे कनेक्ट किया गया, ये उत्तर है। क्वेश्चन को जरा दिमाग लगाओ तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आपको ये पता चल रहा है कि जब आप स्टील जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो स्टील वाला आंसर सही होगा, और आपको ये भी पता चल रहा है जब पैरेलल कनेक्ट करते हो तो एल्यूमिनियम वाला आंसर सही होगा। यानी आपको दो आंसर सही बैठ रहे हैं इसके अंदर, ए ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, यानी बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में दोनों करेक्ट है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसीलिए सोचना था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो क्वेश्चन समझ में आया बेटे। देखो इनको एक कांस्टेंट वोल्टेज से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब क्वेश्चन ये बोला इन दोनों वायरों को कैसे जोड़ा है, वायर को तो कैसे भी जोड़ सकते हो, कांस्टेंट तो सोर्स है ना बेटा, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो बेटा आप इन दोनों को हो सकता है सीरीज में जोड़े इन वायर को, या हो सकता है पैरेलल में जोड़े। तो पैरेलल में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो एल्यूमिनियम वाले पे ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा, ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, और बेटा स्टील की बात लेकर चलेंगे तो स्टील इस केस में होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ करंट I
passes through a wire of length L. Okay. Radius of cross section R and resistivity rho. The rate of heat generation will be. तो मुझसे पूछा रेट ऑफ हीट जनरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन किसके बराबर होगा भैया, एच बाई टी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है बहुत बार आप लिख चुके हैं, लिखते लिखते आप बहुत लिख चुके हैं बेटा, हाथ घिस गए हैं लिख लिख के इस क्वेश्चन को, आपकी वैल्यू बहुत आसानी से पता है। एच बराबर कितना होता है बेटा, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, अपना आंसर निकाल कर दे दीजिए। तो भैया एच बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी होता है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आर बराबर कितना होता है बेटा, रो एल बाय ए होता है, आप ए को पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ए इधर पे पुट कर देते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा। एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, आर हो जाएगा रो एल इंटू में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू में कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर मेरे ख्याल से निकल कर आ गया होगा, है ना। आई स्क्वायर, माफ कीजिएगा मैंने कहीं गलती कर दिया, करंट आई पासेस थ्रू रेसिस्टिव, रेट ऑफ हीट जनरेशन विल बी, ओहो मैंने वी स्क्वायर बाय आर टी क्यों लगा दिया, अरे सिंगल ही तो है यार, दो वायर थोड़ी ना है यार जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो H की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सीरीज में कनेक्टेड, मतलब एक ही वायर तो है, एक ही वायर तो आई स्क्वायर आर टी हो जाए। देखो भाई आप कंफ्यूज ना हुआ करें कभी, आप याद रखिए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से मतलब नहीं है, आप दोनों वायर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो सिंगल वायर है, जब सिंगल वायर तो कौन सा यूज होगा, हमेशा आई स्क्वायर आर टी यूज होगा। तो आपने क्या किया बेटा, आई स्क्वायर आर टी यूज किया, आपने इस फॉर्मूले को लगाया, इस फॉर्मूले को पुट किया, तो आप अब फिर से लिखेंगे बेटा आई स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा बेटा आर, आर बराबर क्या होता है रो एल बाय अपॉन में पाई आर स्क्वायर, इंटू में कितना हो जाएगा बेटा टी, ये आपका टर्म निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। आप एच बाई टी निकाल लीजिए, एच बाई टी कम्स अप टू बी आई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब चेक कीजिए आपका आंसर अब निकल कर आ रहा होगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर ए ऑप्शन सही उत्तर बैठेगा, इसका उत्तर नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट, इनमें से कौन सी चीज वॉट के बराबर नहीं है, जरा देखिए कौन सी चीज वॉट के बराबर नहीं है, इक्वल टू वॉट नहीं है, ये मुझसे पूछा गया कौन सा वॉट के बराबर नहीं है। देखो बेटा आई स्क्वायर इंटू आर, देखो पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है ए ऑप्शन बोला गया है कि आई स्क्वायर इंटू आर, आप जानते हैं आई स्क्वायर आर किसके बराबर होता है बेटा, पावर के बराबर होता है, यानी पहला तो वॉट के बराबर है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात लेकर चले तो ये हो गया एम्पियर अपॉन में वोल्ट, एम्पियर अपॉन वोल्ट यानी आई अपॉन वी, मेरे बेटे ये तो नहीं होता भैया, ये तो नहीं होता कुछ भी भैया, ये तो होता है 1/r या कंडक्टेंस का है बेटा, ये तो कंडक्टेंस के बराबर होता है, चालकत्व के बराबर होता है, कंडक्टेंस यानी मो के बराबर होता है, इसकी यूनिट होती है मो, तो ये तो नहीं होता, यानी बी ऑप्शन हमारे लिए सही उत्तर है, बी ऑप्शन। मैं सी ऑप्शन भी बता देता हूं आप लोगों को, बाकी ऑप्शन बता देता हूं। एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट मतलब वी इंटू आई, और आप जानते हैं वी इंटू आई भी क्या होता है बेटा, पावर ही होता है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, वॉट होगी, हम ये भी जानते हैं। अगर मैं डी ऑप्शन की बात लेकर चलूं, डी ऑप्शन क्या दे रखा है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जूल पर सेकंड यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम तो वैसे भी पावर के बराबर होता है, शक्ति के बराबर होती है, यानी हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ये वॉट के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो वायर दे रखे हैं, दोनों के रेसिस्टेंस दे रखे हैं। अब देखो दो वायर की बात की गई है, अब ध्यान दीजिएगा बेटे, दो वायर कनेक्टेड होंगे तो अब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, मिटा दूं, चलो जी भैया दो वायर कनेक्ट कर दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है भाई साहब कितनी कितनी वैल्यू होगी, तो भैया कनेक्ट कर दो, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, साफ साफ बोला भी गया है पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो बेटा पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आर एच निकालना है कि पी निकालना है, हीट जनरेशन, तो H इक्वल टू क्या होगा बेटा, वी स्क्वायर बेटा आर होगा, इंटू में टी होगा, पर टी तो हम पर सेकंड ही निकालते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिख लें, ठीक है, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। बस सारे रिलेशन दे रखे हैं, सबको पुट कर दीजिए और अपना आंसर निकाल दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं H1 बाय H2 इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा R2 बाय R1 लिख सकते हैं। ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा, H1 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2 कर R2 बाय R1 है ना, R2 बाय R1 ये हो जाएगा R अपॉन 2R के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकलेगी H1 बाय H2 हो जाएगा बेटे R अपॉन 2R के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 1/2 इसका सही उत्तर बैठेगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चले, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ हाई पावर, अगर आप बहुत पावर ज्यादा हीटर का कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मेन से, देन द बल्ब्स इन द हाउस बिकम डिम, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्यों होता है। हम सब जानते हैं अगर मैं घर के अंदर पावर मतलब कोई सी भी चीज यूज करता हूँ, जैसे हमने घर में प्रेस यूज की या कभी मोटर यूज की, जनरेटर यूज किया, अगर किसी की आटा चक्की है तो वो यूज की, या फिर हमने ट्यूबवेल के अंदर कभी चीजों को यूज किया, तो आपने ये देखा होगा जब ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो एकदम से क्या होता है, एकदम से सारी घर की लाइट क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप के कारण होता है, ऐसा पोटेंशियल ड्रॉप के कारण होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप के कारण ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल ड्रॉप, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज पे चलें। हिंदी नहीं थी उस चीज की, तो मैंने आपको हिंदी बता दी उस चीज की। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। तो मुझसे पूछा गया क्या कह रहा है, आपको पहला ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन दे रखा है 200 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। इंग्लिश वालों के लिए पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 200 वाट बल्ब यानी 200 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर, ये फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो क्वेश्चन बोला गया है कि भाई साहब कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, जरा निकाल के देखें। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, अगर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसका आंसर सीधा सा है कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा। अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका उत्तर नंबर निकल कर आ जाएगा भाई, इसका उत्तर नंबर निकल कर आ जाएगा भाई 60 वाट का जो बल्ब है, इसमें सीरीज में देखो मैं दोनों बता देता हूँ आप लोगों को, ये तो हम वैसे कर चुके हैं। पैरेलल मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पैरेलल की बात लेकर चलें तो समांतर क्रम में क्या होता है बेटा, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, और बेटे जो बल्ब सीरीज की बात करते हैं, श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो जिसकी पावर कम होती है वो ज्यादा रोशनी देता है। यानी अगर मैं ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि 60 वाट 100 वाट को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ज्यादा बल्ब का रोशनी ज्यादा देगा, यानी 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर सी ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज के क्वेश्चंस होते हैं फिनिश, आज के क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में भी हम इस सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए, थैंक यू वेरी मच।